बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन लेगा, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से लोगों की नजरों में मजबूत करना। खबर की तरफ चलेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका से। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और इस हमले की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल ऐप पर, जो कि अमेरिका का एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया ऐप है, उस पर कंफर्म किया है। जी हां, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में, जिसे हम नॉर्मली ट्वीट ही कहते हैं, इस मैसेज में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर। यानी कि अमेरिका ने एक सफलतापूर्वक जो है स्ट्राइक की है वेनेजुएला और उसके लीडर्स पर। प्रेसिडेंट निकोलस, हु हैज बीन अलोंग विद हिज वाइफ कैप्चर्ड एंड फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। दिस ऑपरेशन वाज डन इन कंजंक्शन विद यूएस लॉ एनफोर्समेंट। यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका द्वारा पकड़ लिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें उनकी कंट्री से बाहर भी निकाल दिया गया है। और उन्होंने ये कहा कि ये ऑपरेशन यूएस के लॉ के अकॉर्डिंग ही किया गया है, यानी कि वहां के कानून के हिसाब से ये ऑपरेशन किया गया है। डिटेल्स टू फॉलो, यानी डिटेल्स अभी आगे आएंगी। देयर विल बी अ न्यूज कॉन्फ्रेंस टुडे एट 11 AM एट Mar-a-Lago. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. उन्होंने साफ तौर पर यह मैसेज दिया है कि अमेरिकी समय के अनुसार 11 बजे, यानी कि सुबह 11 बजे अमेरिकी समय के अनुसार वो एक न्यूज कॉन्फ्रेंस यानी कि एक प्रेस वार्ता करेंगे, जहां पर इस हमले के बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। यानी कि भारतीय समय के अनुसार 9:30 से 10 बजे के करीब रात को ये प्रेस वार्ता हो सकती है। आज का हमला बेहद खतरनाक और बेहद भयानक हमला है। वहां की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो है ये एयर स्ट्राइक की गई है। इस एयर स्ट्राइक में वेनेजुएला के एयर बेसिस को ज्यादातर निशाना बनाया गया है, आर्मी बेस को निशाना बनाया गया है, मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर हमले किया है। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने मिलिट्री ठिकानों और खास जगहों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे सुबह 11 बजे भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 से 10 बजे के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर पूरी जानकारी देंगे। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो ने बयान जारी कर कहा था कि वे जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। उनके बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान किया। जी हां, उनके पकड़े जाने से पहले उन्होंने वेनेजुएला में इमरजेंसी का घोषणा जो है कर दी थी कि हमारे देश पर इमरजेंसी है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पकड़ने का जो है दावा कर दिया गया था। तेल कंपनियों को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे और तस्करी का इल्जाम लगाया गया है। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला अमेरिका में कोकीन और फैंटानिल जैसी खतरनाक ड्रग की तस्करी करता है। 35 ड्रग जो है ले जा रहे नावों पर हमला अमेरिका जो है कर चुका है। वेनेजुएला के सरहदी इलाके में जो है हमला ऑलरेडी कर चुका है। आपको बता दें कि मदुरो का तख्ता पलट इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का तख्ता पलट करना चाहते हैं। अमेरिका मदुरो को तानाशाह और ड्रग तस्कर मानता है। जी हां, पिछले 4 से लेकर 5 महीनों तक लगातार अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में यह विवाद चल रहा था और पिछले 4 से लेकर 5 महीने में उन्होंने न जाने कितने ही इस तरह की तस्करी को करती हुई जेड़े जहाज हैं जो उनसे और शिप है उनको
समुद्र में ही तबाह किया है, जिसकी तस्वीरें जो है जरूर सामने आई हैं, लेकिन आपके साथ वो तस्वीर हम नहीं साझा कर सकते क्योंकि बहुत सेंसिटिव श्रेणी में आ जाती हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें वेनेजुएला से सामने आ रही है, जहां पर अमेरिकी जहाज़ों ने एयर स्ट्राइक किया है और वेनेजुएला के 4 शहरों में मिलिट्री बेस को, आर्मी बेस को खास तौर पर निशाना बनाया है, जो कि उन्होंने तबाह कर दिए हैं। इस हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। वेनेजुएलन राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कहा कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन इस बयान के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर ट्वीट करते हुए इस चीज को कंफर्म किया कि वेनेजुएला में हमला किया है, उसका एक ही मकसद था, राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ना। और इसी बीच राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें वेनेजुएला देश से बाहर भी कर दिया है। इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन खबरों के अनुसार उन्हें शायद अमेरिका ही ले जाया जा रहा है, या किसी भी देश में उन्हें अगर लेकर जाया जा रहा है उसकी पुष्टि सिर्फ और सिर्फ अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही करने वाले हैं, जो कि अमेरिकी समय के हिसाब से 11 बजे सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस पूरे हमले के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी कि भारत के रात के 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसका पूरे देश को इस वक्त इंतजार है। आपको बता दें कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में 2500 किलोमीटर का फासला है, जो कि समुद्र के जरिए ही तय किया जा सकता है। और अमेरिका ने अब बड़े बड़े इल्जाम जो है वेनेजुएला पर लगाए हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने लगातार वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस से बात करने की कोशिश की, इन मुद्दों को सही करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन या फिर इस चीज के बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की जाती थी कि इस चीज को कब ठीक किया जाए। वही वेनेजुएलन राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उनके इस तरह की काफी सारी जो है स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर सामने आई है, जहां पर यह जरूर उन्होंने पुष्टि की है कि अमेरिका से हमने लगातार बात करने की कोशिश की है, लेकिन इस चीज का कोई हल नहीं निकल रहा है। अगर अमेरिका आराम से बैठकर नशा तस्करी और जहाज के जरिए जो नशा भेजा जा रहा है उसके बारे में बैठकर बात करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं। और वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रपति निकोलस की, उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका हमारे साथ तेल का व्यापार करना चाहता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, अगर अमेरिका आराम से बैठकर बात करने को राजी हो। लेकिन अब दोनों राष्ट्रपतियों के बीच एक दूसरे पर पहले जवाबी हमले हुआ करते थे, लेकिन वो जवाबी हमले इस वक्त फिजिकल हमलों की तौर पर अब वो बदल चुके हैं। और आज अमेरिका ने जिस चीज की चेतावनी वेनेजुएला को पहले दी थी, वो उन्होंने हमला अब कर दिया है। इस हमले में किसी भी आम व्यक्ति को चोट पहुंचाने की, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से जानकारी सामने आई है, किसी भी आम व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोई आशंका नहीं है। ये हमला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति मदुरो के लिए किया गया है, उनको पकड़ने के लिए किया गया है। मिलिट्री बेसिस को पहले अमेरिका ने तबाह किया, उसके बाद राष्ट्रपति मदुरो को उन्होंने पकड़ा, उनकी पत्नी को पकड़ा और इस देश से बाहर ले गए, यानी कि वेनेजुएला से बाहर ले गए हैं। अब 11 बजे जो प्रेस वार्ता होने वाली है अमेरिकी हिसाब के अनुसार और भारतीय समय के अनुसार 9:30 से 10 बजे के करीब ये प्रेस वार्ता होगी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे हमले की जानकारी देंगे। आखिरकार किस किस मुद्दों के चलते और किस किस रंजिश के चलते अमेरिका ने ये हमला वेनेजुएला के ऊपर किया है। जिस तरह की खबरें सामने आई है, तेल के ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ड्रग्स तस्करी का इल्जाम अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला की तरफ लगाया गया है। लेकिन अब ये सारी कंफर्मेशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 11 बजे की इस प्रेस वार्ता में करेंगे, जिस प्रेस वार्ता का पूरी दुनिया को इस वक्त इंतजार है। कहने की बात तो यह भी है कि जो इंसान, जो राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से नोबेल पीस प्राइज की आशंका लगाए बैठे थे, जो ये प्राइज चाहते थे, उसी राष्ट्रपति ने अब एक देश पर हमला कर दिया है। ये काफी ज्यादा सोचने वाला एक मुद्दा है। इस पर एक्सपर्ट्स की जो भी टिप्पणियां सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। हर कोई इस चीज से काफी ज्यादा इस वक्त शॉक है, काफी हैरान है। लेकिन अब जो भी इस चीज की पुष्टि होगी वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकेंगे। अब ये अमेरिकी समय के अनुसार 11 बजे जो प्रेस वार्ता होने वाली है, भारतीय समय के अनुसार रात के 9:30 से 10 बजे के बीच होगी, उसका सबको इंतजार है और वहीं से पता चलेगा कि आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर जो है ये हमला किया गया है और क्या क्या इस हमले में और ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। इससे जुड़े कोई भी अपडेट सामने आएगी हम
आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।